मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार अवस्थी भोपाल से। बच्चों, हम लेके आए हैं इस चैनल में अमीन्स वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, चलिए अमीन्स का वन शॉर्ट वीडियो 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे अपन अमीन्स को। तो सबसे पहले बच्चों नंबर 1 हम लेंगे स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। सबसे नंबर 1 हम लेने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। तो अमीन्स कैसे बनता है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं ये। अमोनिया है हमारा, अमोनिया के डेरिवेटिव्स। जब बच्चों अमोनिया के हम डेरिवेटिव्स कैसे बनाएंगे, हम लोग अमोनिया ले लेंगे। आप यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए, तो क्या बन गया बच्चों, RNH2 बन गया। और जो RNH2, ध्यान रखिएगा कि जो NH2 ग्रुप है इट इज ए प्राइमरी अमीन। जब भी आपको कंपाउंड के अंदर NH2 ग्रुप दिखाई दे जाए, जब भी बच्चों कंपाउंड में आपको NH2 ग्रुप दिखाई दे जाए तो समझ जाइएगा कि वो प्राइमरी अमीन होगा। बच्चों जब हम इसमें 2 हाइड्रोजन एटम हटा दें और 2R ग्रुप लगा दें अपन, तो ये बन जाएगा R2NH। जब भी आपको अमीन्स में NH ग्रुप दिखाई दे जाए तो समझ जाइएगा कि इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन। वो कौन सा अमीन होगा, सेकेंडरी अमीन। जब वो बच्चों हम थर्ड लेते हैं, 3R यदि हम यहाँ पर लगा दें और 3H हटा दें तो हमारा बन जाएगा R3N। ये जो R3N में इट इज कॉल्ड टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन का मतलब क्या हो गया, जब भी आप 3 हाइड्रोजन एटम हटा दें और एल्काइल ग्रुप लगा दें तो बन जाएगा टर्शरी अमीन। तो यू गेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन बाय द अमोनिया। अमोनिया से हम बनाते हैं। NH2 ग्रुप जब भी दिखाई दे जाए मीन्स प्राइमरी बच्चों, NH है तो सेकेंडरी और N है तो टर्शरी अमीन हमें दिखाई देगा। यदि मैं प्राइमरी अमीन की बारे में बात करूं बच्चों, तो यहां पर मैंने H और H। अब हम स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो हमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हमें यहाँ पर मिलेगा नाइट्रोजन एटम का, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। हाइब्रिडेशन sp3 आपको मिलने वाला है बच्चों, ठीक है, लेकिन पिरामिडल शेप मिलेगा। यदि मैं ये आपका अमोनिया हो गया, अमोनिया में मैं इसको हाइड्रोजन हटा दूं और हाइड्रोजन हटा के मैं एक R ग्रुप कर दूं तो वी गेट RNH2 1 डिग्री अमीन। मैंने बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन लिया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक R दूसरा R और यहाँ पर H कर दिया तो इट इज ए सेकेंडरी अमीन। मैंने बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन लिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 R ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिए तो यू गेट टर्शरी अमीन। तो इस प्रकार से बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स हमें स्ट्रक्चर से मिलते हैं। हाइब्रिडेशन sp3 होता है, डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के, हाइड्रोजन हटाते जाओ, एल्काइल ग्रुप लगाते जाओ तो अमीन्स को आप बनाते जाओ। हाइड्रोजन हटाते जाओ, एल्काइल ग्रुप लगाते जाओ तो अमीन्स आप बनाते जाओ। प्राइमरी, एक हाइड्रोजन हटाया तो प्राइमरी, एक एल्काइल लगाए तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन हटाए बच्चों तो सेकेंडरी, ठीक है, 2 एल्काइल लगा दो तो सेकेंडरी, 3 दिख रहे एल्काइल तो टर्शरी अमीन। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर में जब हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 108 डिग्री का एंगल हमें मिलता है। मतलब इनके बीच में जो हमें एंगल मिलता है वो 108 डिग्री का एंगल मिलता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप पता बच्चों ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जब एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा यहाँ पर तो डेफिनेटली प्लस आई के कारण एंगल जो है इसका 108 डिग्री हो जाएगा, थोड़ा सा एंगल कम हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडेशन एंगल कितना होता है बच्चों, 109 डिग्री एंड 28 मिनट हमें याद है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ये एंगल कम हो जाता है। चलिए अब अपन इसका IUPAC नेमिंग के बारे में बात करते हैं। उसको मैं बोर्ड पे लेके आ रहा हूं अब आपके लिए। बोर्ड पे ये ले आया हूं नॉमेनक्लेचर एल्केनामीन का क्या होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर और कॉमन है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया ताकि आपका टाइम बच जाए बच्चों। देखो अपन इसमें एल्केनामीन करते हैं, एल्केनामीन एल्केन्स, कार्बन एटम देखिए 2 हैं तो 2 कार्बन एटम का एल्केन बताइए क्या होगा, इथेन, तो हम इसको बोलेंगे इथेना अमीन। देखो अमीन लगा दिया अपन, लास्ट में हमें अमीन्स लगाना है, ये हमें लास्ट में अमीन लगा दिया, एथेन अमीन हो गया। या हम इसको एल्काइल ग्रुप को इथाइल बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे इथाइल अमीन बोलेंगे। चलिए 3 कार्बन एटम का है बच्चों, 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम का एल्केन क्या होगा जल्दी बताओ, प्रोपेन, तो हम इसको बोलेंगे प्रोपेना अमीन, प्रोपेन 1 अमीन हम इसको बोलेंगे, या CN नंबर N प्रोपाइल अमीन बोलेंगे हम इसको, ठीक है बच्चों। थर्ड वाला लेते हैं अपन, देखिए यहाँ तो ये प्राइमरी अमीन्स हो गए, यहाँ पर NH2 ग्रुप है, मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में इट इज ए सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन को कैसे करेंगे अपन, जो बच्चों जो एल्काइल ग्रुप छोटा होगा जिसमें कार्बन एटम कम होंगे, क्या होगा, जिसमें स्मॉल कार्बन एटम्स होंगे
यहाँ पर एक कार्बन एटम है, हियर यू गेट 2 कार्बन एटम्स। यहाँ पे बच्चों तुम्हें 2 कार्बन एटम मिल रहे हैं, यहाँ पर 1 कार्बन एटम मिल रहा है, तो एक कार्बन एटम को एल्काइल बोलेंगे और बाकी वाले को हम एल्कना अमीन बोलेंगे। तो N चूंकि नाइट्रोजन मिथाइल से जुड़ा हुआ है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन मिथाइल बिकॉज दिस एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद दिस नाइट्रोजन एटम। तो हमने बच्चों बोल दिया एन मिथाइल एंड एथेनामीन। व्हाई इट इज कॉल्ड एथेनामीन? एथेनामीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एथेनामीन। इसका कॉमन नेम CN मींस कॉमन नेम है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, इट्स ए कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? इथाइल मिथाइल अमीन। इथाइल ये हो गया, मिथाइल ये हो गया, अमीन हो गया। चलिए फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में तो तीनों ही मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों? 1 और 1 2, ये दोनों हो जाएंगे अल्काइल ग्रुप और ये वाला जो पार्ट होगा वो एल्केनामीन बन जाएगा। तो हम बोलेंगे एन मिथाइल और दूसरा भी एन मिथाइल है, तो एन डैश डाई मिथाइल, 2 हो गए, एन डैश डाई मिथाइल मेथेनामीन बिकॉज 1 कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन दिस एल्केनामीन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेथेनामीन। और इसका CN नंबर कॉमन नेम लिखेंगे तो हम ट्राई मिथाइल अमीन लिखेंगे बच्चों। चलिए फिर वाला लेते हैं अपन, देखिए NH2CH डबल बॉन्ड CH2। तो नंबरिंग हमने ली 1 2 एंड 3। तो प्रोप ग्रुप हो गया, 1 पे अमीन है तो एल्केनामीन हो जाएगा, लेकिन प्रोप है, प्रोप 2 इन, क्यों? डबल बॉन्ड तो हमें लिखना पड़ेगा एंड डबल बॉन्ड इज ऑलवेज रिटन सफिक्स। ध्यान रखिए IUPAC नेमिंग में डबल बॉन्ड को हमेशा कहाँ लिखते हैं बच्चों? सफिक्स में लिखते हैं। नंबरिंग आपने अमीन की इसको पहले दे दी, 1 अमीन कर दिया, लेकिन सफिक्स में इन को आपने पहले लिखा और सफिक्स में ABCD नहीं लगाते हैं, IUPAC नेमिंग में ध्यान रखना है हमें। तो प्रोप 2 इन 1 अमीन हो गया। CN में कॉमन नेम है एलाइल अमीन, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलाइल अमीन। चलिए बच्चों 6 वाला लेते हैं अपन, NH2 को एनिलीन बोलेंगे या इसको बेंजनामीन बोलेंगे, कॉमन नेम में भी एनिलीन होगा। और उसके बाद हम लेते हैं 7th में, एक NH2 आ गया, CH3 1 2 इसलिए बोला, यदि अपन इस कंपाउंड को लेते हैं तो हम इसको टॉलुइन बोलते हैं। इट इज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज टॉलुइन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है? इसका टॉलुइन है, इसलिए हमने इसको 2 पे ले आया, 2 अमीनो टॉलुइन हमने इसको बोल दिया। और इसे कॉमन नेम होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थोटॉलुडीन। क्या है कॉमन नेम? आर्थोटॉलुडीन। उसके बाद बच्चों आता है 8th वाला NCH3 होल ट्वाइस। इसको जब आप इस कंपाउंड को लिखना शुरू करेंगे तो आपका यहाँ पर N हो जाएगा, यहाँ पर एक CH3 और एक CH3 आपका यहाँ हो जाएगा। अब ये कंपाउंड बच्चों क्या हो गया? NN डाइमिथाइल बेंजेनामीन। क्यों? क्योंकि इसको हम बेंजेनामीन बोल सकते थे, यदि हम ऐसा बोलते बच्चों तो हम इसको बेंजेनामीन एनिलीन बोलो या बेंजेनामीन बोलो, इसको हमने बोल दिया एनिलीन या बेंजेनामीन। अब इसके हाइड्रोजन हमने हटा दिए और हटा के हमने क्या कर दिया बच्चों? एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एन डाइमिथाइल, 2 है ना, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विद दिस नाइट्रोजन एटम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन डैश डाइमिथाइल। दोनों ही जो मिथाइल ग्रुप है बच्चों, दोनों मिथाइल ग्रुप कहां पे जुड़े हुए हैं? नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन डैश डाइमिथाइल बेंजेनामीन। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एन डाइमिथाइल बेंजेनामीन बोलेंगे। तो दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशंस में, ठीक है? उतारिए फटाक से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्रिपरेशंस ऑफ अमीन्स 3rd अपने बोर्ड पे मैंने ले आया हूँ। फर्स्ट अपना क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, IUPAC कंप्लीट हुआ। 3rd पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। देखिए इसमें पहले अपन बात करते हैं रिएक्शंस में स्टार्ट करने के पहले हम लोग इस बात को समझ लें कि बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यदि हम लेते हैं नाइट्रो कंपाउंड रिडक्शन करवाएं या साइनो कंपाउंड का रिडक्शन करवाएं या अमाइड का रिडक्शन करवाएं, तो हमें क्या बनेगा? हमें अमीन्स मिलेगा। अब इसकी रिएक्शंस भी बात करेंगे। ये जो रिडक्शन होगा बच्चों वो रिड्यूसिंग एजेंट के से होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहला हो गया हमारा पास हाइड्रोजन के साथ में निकेल ले लो या पैलेडियम ले लो या प्लेटिनम ले लो, ये पहला ले लो। या सेकंड आप आयरन एंड HCl ले लो बच्चों, या फिर आप इसकी जगह टिन एंड HCl ले लो। दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। फिर 3rd रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं यहाँ पर सोडियम ले लो बच्चों, मरकरी के साथ में एथेनॉल ले लो, ठीक है? इसका 3rd वाला आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। 4th वाला रिड्यूसिंग एजेंट आप ले लीजिए जो आपको याद है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ले लीजिए। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, इन रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा हम लोग नाइट्रो, साइनो और एमाइड का हम लोग रिड्यूस करते हैं, वी गेट अमीन्स, और हमें अमीन्स मिलता है। तो सबसे ये 2 बेसिक जो रिएक्शंस हैं
उनका निचोड़ ये है कि नाइट्रो कंपाउंड मिले हमें, साइनो मिले या एमाइड का रिड्यूसिंग एजेंट, हमें इन सब का इस्तेमाल करना, आयरन HCl, टिन HCl, हाइड्रोजन निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, सोडियम अमलगम Hg, एथेनॉल LiLH4। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं इसमें नाइट्रो कंपाउंड की। जब हम बच्चों नाइट्रो कंपाउंड ले लेते हैं, अब आप नाइट्रो कंपाउंड में रिएक्शंस में आप बात करते हैं तो नंबर 1 हो जाएगा पहली रिएक्शन इसकी ए पार्ट, थर्ड पे ए पार्ट बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा? तो बच्चों नाइट्रो कंपाउंड में सपोज कीजिए आपने C2H5NO2 ले लिया, उसका आपने रिडक्शन करवा दिया, किसके द्वारा? मैंने बताया निकिल के साथ में हाइड्रोजन ले लो या पैलेडियम ले लो या आप प्लेटिनम ले लो, ये सब आप ले सकते हैं, या आप टिन एंड HCl ले लो या फिर इसकी जगह आप आयरन एंड HCl ले सकते हैं। आयरन और HCl ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन HCl, टिन HCl की जगह इन सब रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बच्चों? तो वो है आपका आयरन एंड HCl। ठीक है, क्यों है उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। तो NO2 ग्रुप में क्या होगा बच्चों? ये जो ऑक्सीजन है इट इज रिप्लेस बाय द हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग गया तो आपको बन जाएगा C2H5NH2 प्लस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं तो आप ट्वाइस H2O के रूप में दोनों ऑक्सीजन को आप हटा सकते हैं। आपने यहाँ पर 2 2 4 प्लस 2 6, मतलब आपका यहाँ पर 6 हाइड्रोजन के द्वारा इसका यहाँ पर रिडक्शन हो गया। ये रिएक्शन जो है चाहे वो आपने यहाँ पर नाइट्रोइथेन लिया है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोइथेन, आपने यहाँ पे नाइट्रोइथेन लिया हुआ है तो यू गेट इथाइलमीन। आपको कौन सा अमीन मिल गया? इथाइलमीन कॉमन नेम है। और या फिर IPC लेंगे तो आप बोलेंगे एल्केनामीन, आप इसको बोलेंगे एथेनामीन। चलिए बच्चों सेकंड रिएक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। तो सेकंड रिएक्शन में यदि मैंने नाइट्रोबेंजीन ले लिया, अब नाइट्रोबेंजीन में यदि मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा मेरे पास यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो मैं बोल रहा हूँ साहब आयरन और HCl ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इन सब में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट में कौन सा बोल रहा हूं? आयरन और HCl है। ठीक है, आयरन स्क्रैप के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन निकल जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनिलीन, यू गेट NH2 प्लस ट्वाइस H2 आपका अलग हो जाएगा एंड यू गेट एनिलीन, आपको एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो NO2 जो नाइट्रोबेंजीन में यहाँ पे एनिलीन मिल गया। अब मैंने कहा कि आयरन HCl क्यों अच्छा है, अब उसका रीजन देखते हैं। यहाँ पे देखिए रीजन मैंने लिखा है रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप। ये जो आयरन स्क्रैप है उसके द्वारा जो हम रिडक्शन कराते हैं HCl के साथ इज प्रिफर्ड। क्यों प्रिफर कर रहे हैं हम इसको? बिकॉज FeCl2 इज फॉर्म। क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बनेगा? FeCl2 इज फॉर्म गेट्स हाइड्रोलाइज, मतलब आयरन जो है HCl के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा FeCl2 बनाएगा, और इस FeCl2 को जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के द्वारा, तो हमें FeOH होल ट्वाइस बन जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। जो HCl आपने इस्तेमाल किया हुआ है वो HCl आपको फिर से मिल रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइज टू रिलीज HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन, दस ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl। कितना अमाउंट? स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। इसलिए बच्चों स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो HCl आपने लिया हुआ है वो HCl आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। जबकि टिन और HCl में SnCl2 बन के वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, इसलिए FeHCl और SnHCl में FeHCl को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि FeCl2 बनकर HCl फिर से हमें वापस मिल जाता है। तो नंबर 1 रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, इसके द्वारा हमने लिया, मैंने पहले बता दिया, तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब अपन सेकंड रिएक्शन में जब हम बात करते हैं तो रिएक्शन विथ है आपका साइनो कंपाउंड। चलिए अपन उसके बारे में बात करते हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग बच्चों। चलो अब अपन इसको सेकंड वाली रिएक्शन पे अपन आगे बढ़ते हैं और वो है हमारा रिडक्शन ऑफ साइनो कंपाउंड्स। प्रिपरेशन की रिएक्शन है, आपका बी वाला पार्ट है क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स चल रहा है। तो बी वाले पार्ट में यदि अपन बी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बता दिया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। CH3CN साइनो, आपको मिथाइल साइनाइड बोलेंगे हम इस कंपाउंड को, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल साइनाइड। अब हमें इसका रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट वही है आपके, आपने सोडियम ले लिया, मरकरी ले लिया एंड आपने यहाँ पर एथेनॉल ले लिया, या फिर आप इसकी जगह आप यहाँ पर ले सकते हैं, आप LiLH4 ले लीजिए, कुछ भी रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे बच्चों 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे एंड यू गेट CH3CH2NH2। इस प्रकार से यू गेट इथाइलमीन।
बी रिएक्शन कंप्लीट होती है। सी रिएक्शन पे चलते हैं अपन एमाइड में। सपोज कीजिए आपने CH3CuNH2 ले लिया और आपने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ये सब ले लिए, तो आपका ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा ट्वाइस H2O के रूप में यहाँ पर बच्चों, और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा कंपाउंड CH3CH2NH2 एंड इट इज कॉल्ड इथाइलामीन। तो इस प्रकार से ये प्रिपरेशन में नंबर 1 में रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के द्वारा 3 रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती हैं। चलिए बच्चों अपन उसके बाद आगे बात करते हैं रिएक्शंस पर। तो बच्चों ये डी वाला मैं बोर्ड पे लेके आया हूँ रिएक्शंस को, उससे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने लिख दिया ताकि टाइम अपना ज़्यादा खर्च ना हो। देखो बच्चों अमोनोलाइसिस बोलते हैं किसको हैं, तो अमोनोलाइसिस सेकंड पॉइंट में देखिए प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ द CX बॉन्ड बाय अमोनियम मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलाइसिस। हमें क्या करना है, जो CX बॉन्ड है RX वाला बॉन्ड है अल्काइल हैलाइड, उसमें से हेलोजन को हटाना है अमोनिया के द्वारा, उसको हम अमोनोलाइसिस बोलेंगे। जैसे अमोनोलाइसिस मतलब होता है टूटना और अमोनो का मतलब अमोनिया का टूटना। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों इसमें, X इज रिप्लेस बाई NH2। तो यहाँ पे जो प्राइमरी अमीन्स होती है इस बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, प्राइमरी अमीन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है एंड कैन फर्दर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी Ri इज ग्रेटर देन RBr एंड RBr इज ग्रेटर देन RCl। इसमें हमें मिक्सचर मिलता है प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी अमीन्स। एक अकेली अमीन्स बनाना चाहें तो इस प्रोसेस के द्वारा आप प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन टर्शियरी अमीन का मिक्सचर मिलेगा जिसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। चलिए बच्चों अपन चलते हैं यहाँ पर रिएक्शंस पे चलते हैं। जब हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर RX होता है, RX मतलब अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दी तो अमोनिया इज एक्ट एज ए बेस, ये बेस के रूप में अमोनिया काम कर रहा है। और जब बच्चों अमोनिया बेस के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर ये बेस के रूप में काम करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बेस कहाँ पर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये कार्बन का ग्रुप है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस हेलोजन ने क्या किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा। तो इसके ऊपर आ जाएगा X माइनस चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा प्लस चार्ज। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से ही अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो हमारा बन जाएगा R NH3, अब NH3 प्लस हो जाएगा और X माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ये जब यहाँ पर बेस जब यहाँ पर है आपका B माइनस बेस है तो ये बेस क्या करेगा बच्चों, बेस के रूप में सपोज कीजिए आपने यहाँ पर NaOH ले लिया, NaOH में यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर जो Na जो प्लस चार्ज है वो X माइनस साइंस को हटाएगा, NaX बना लेगा, NaX बना लिया। OH माइनस साइंस से H प्लस साइंस को हटाएगा तो वाटर बना लेगा, तो आपको मिल जाएगा RNH2, मीन्स आपको यू गेट प्राइमरी अमीन। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है कि हमने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लिया, अमोनिया से रिएक्शन करवाई और अमोनियम सॉल्ट बन गया, NH3 यहाँ पर आगे जुड़ गया, RNH3 प्लस X माइनस। प्लस क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दिए और बॉन्ड बनाया इसलिए प्लस हो गया और यहाँ पे X माइनस हो गया। NOH से रिएक्शन करवाई तो NaXL हो गया, यदि Cl है तो NaCl, Br है। अब आप इसमें देखो Ri ले सकते हैं आप, यहाँ पर Ri इज मोर एक्टिव देन RBr एंड RCl। Ri लोगे तो यहाँ पर बन जाएगा NaI, RCl लोगे तो NaCl एंड RBr लोगे तो NaBr बन जाएगा। चलिए सेकंड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं अपन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हो रही है, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, प्लस चार्ज के पास जाके जुड़ा और इसने X माइनस को हटाया, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन कैसे बनाएंगे, जब आपने यहाँ पे प्राइमरी अमीन बना लिया, अब दैट प्राइमरी अमीन क्या करेगा, ये जो RNH2 है बच्चों, ये RNH2 ये बिहेव करेगा ऐसे न्यूक्लियोफाइल। कैसे, जब ये RX आपको सेकंड वाला मिला, इसके ऊपर ये जाके जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा यहाँ पर R2NH2X, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर ये NOH से रिएक्ट कर जाएगा। जैसे NOH से रिएक्ट कर दिया यहाँ पर तो क्या बना दिया इसने, वही NaX अलग हो गया और R2NH आपको बन गया सेकेंडरी अमीन एंड यू गेट सेकेंडरी अमीन बन गई आपकी, प्लस NaX अलग हो गया और प्लस वाटर यहाँ पर बच्चों अलग हो गया। चलिए बच्चों अपन थर्ड पे चलते हैं अपन, तो यहाँ पर थर्ड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम है R2NH बन गया आपका सेकेंडरी अमीन, ये रिएक्ट कर जाएगा यहाँ पर RX के साथ, तो क्या बन जाएगा देखो R3NX बन जाएगा प्लस और माइनस, और यहाँ पर फिर से आपने बेस के साथ रिएक्शन करवा दी तो आपको क्या बन गया, बेस के साथ जैसी रिएक्शन हुई तो यू गेट R3N, तो टर्शियरी अमीन आपको मिल गया। तो यू गेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, ये हो गया आपका प्राइमरी अमीन, कहाँ गया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। तीन रिएक्शंस आपको होगी एंड इट इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड।
ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, CX ये CX के बीच का बॉन्ड टूटा, प्राइमरी अमीन से एक्ट एज ए बेस के समान काम कर रहा है, यहाँ पर अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, एंड हमें मिक्सचर मिल रहा है और रिएक्टिविटी ये है। तो ये डी वाली रिएक्शन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइलाइड प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में खत्म होती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट मैं बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट रिएक्शन को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मैंने बोर्ड पे थोड़ा सा लिखा है, इसके कुछ पॉइंट्स। पहला तो अपन को थैलेमाइड पकड़ना है, थैलेमाइड की क्यों से रिएक्शन करवाना है फर्स्ट स्टेप में हमें, तो क्या बनेगा, पोटेशियम थैलेमाइड बनेगा। सेकंड स्टेप में हम अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, ये इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका इस बात पे ध्यान रखना। तो जैसे आप अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो अल्काइल थैलेमाइड बन जाएगा, और NOH के साथ हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो प्राइमरी अमीन प्लस सोडियम थैलेट बनेगा। रिएक्शंस में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले थैलेमाइड किसको बोलते हैं, अपन यदि इस टाइप से C डबल बॉन्ड O और NH करते हैं तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलेमाइड। हम इसको क्या बोलेंगे, थैलेमाइड बोलेंगे, थैलेमाइड। इस थैलेमाइड की रिएक्शन हमने KOH के साथ करवा दी बच्चों, तो हमारा ये जो H प्लस साइंस है और यहाँ पर ये प्लस और माइनस है, तो H2 अलग हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड हमारा बन जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड। देखिए CO एंड N K बन गया, माइनस एंड प्लस हो गया, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोटेशियम थैलेमाइड। इसको हम लोग बोलने वाले हैं पोटेशियम थैलेमाइड हम बोलेंगे बच्चों। जब हमने इसको पोटेशियम थैलेमाइड बोला, जब हम इस पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन हम RX के साथ करवाएंगे सेकंड स्टेप में, RX हमने लिया, RX में यहाँ पर हेलोजन होगा, यहाँ पर प्लस और माइनस होगा, ये जो K जो है ये टूट जाएगा, माइनस KX के फॉर्म में निकलेगा, और कंपाउंड हमारा बनने वाला है अल्काइल थैलेमाइड। देखिए CO NR, यहाँ पर NR माइनस प्लस जोड़ दिया हमने, NR बन गया, ये हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अल्काइल थैलेमाइड। ये अल्काइल थैलेमाइड वाला कंपाउंड सेकंड स्टेप में ये हो गया, हमारा अल्काइल थैलेमाइड हमारा बन गया। अब अल्काइल थैलेमाइड जो कंपाउंड बना है बच्चों, इस अल्काइल थैलेमाइड की जो हमने हाइड्रोलिसिस करवा दी NOH के द्वारा, NOH में प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ पे बॉन्ड देखिए कैसे टूटता है। बॉन्ड यहाँ पर बच्चों ऐसे टूटेगा कि यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। H यहाँ पे हो जाएगा ONA एंड ONA, तो इस प्रकार से जब हमें सब मिलेगा तो हमें मिल जाएगा प्राइमरी अमीन RNH2। RNH2 इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन्स, ठीक है। प्लस हमें यहाँ पे मिल जाएगा सोडियम थैलेमाइड। दूसरा क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें यहाँ पर सोडियम थैलेमाइड हमें मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O, और जो ONA है, ये 2 ONA यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे ऊपर नीचे, ONA एक, ONA दूसरा, हमारा बन गया सोडियम थैलेमाइड। मैंने डायरेक्ट रिएक्शंस आपको करवा दी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 12th में जो 12th NCERT में 12th बोर्ड आपका आने वाला है, उसमें डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको चाहिए रहते हैं। तो कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया है कि हाइड्रोलिसिस आप इस टाइप से करेंगे और आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसकी कुछ थ्योरी बच्चों यहाँ पे दी है। एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स, यहाँ पर ये कौन सा बन गया बच्चों, एलिफेटिक है। ये कौन सा है, एलिफेटिक है। R यहाँ पर एलिफेटिक है, RX आपने यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर हेलोजन में CH5Cl का, क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप या तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड का आप इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो RX है आपका वो क्या होना चाहिए, वो या तो C2H5Cl हो या CH3Cl हो, ये बच्चों होना चाहिए। यदि आपने RX CH5Cl कर दिया तो ये नहीं होगा, इसका हमें ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक अमीन हमारा नहीं बनता है, ठीक है। दिस में बिकॉज क्यों नहीं बनता है, एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हटाएगा और ये यहाँ पर आगे जुड़ेगा, तभी तो यहाँ पर जैसे ये जुड़ेगा यहाँ पर तो हमारा NR बनेगा। NR कब बनेगा, NR हमारा तभी बनेगा, पोटेशियम जो रहता है K प्लस है, ये यहाँ पर X माइनस से जाके जुड़ेगा, और जो N का जो माइनस है मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस पर अटैक मारेगा। इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब इस पर अटैक मारेंगे तभी जाके इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, ठीक है। R ग्रुप इसमें होगा और K X के साथ अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा यहाँ पर प्राइमरी अमीन्स यहाँ पर बनते हैं एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं बनते। क्यों, क्योंकि एराइल हैलाइड्स मतलब क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते विद द एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड।
ये थैलेमाइड से जो एनायन बन रहा है ये माइनस वाला उसके साथ नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, उतार लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट सेक्शन में बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। बच्चों लास्ट रिएक्शन प्रिपरेशंस में मीन्स में अपन लेके आ रहे हैं वो है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन में आप देखिए जो RCuNH2 है, RCuNH2 मीन्स एमाइड्स रिएक्ट्स विद ब्रोमीन प्लस KOH, तो उससे क्या बनेगा, हम इसको CO ग्रुप को निकाल लेते हैं K से K2CO3 के फॉर्म में, पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकालेंगे तो RNH2 जुड़ जाएगा, मीन्स प्राइमरी अमीन आपको बन जाएगा 1 डिग्री अमीन। अदर प्रोडक्ट बात करेंगे आप तो KBr आपका अलग हो जाएगा, ट्वाइस KBr। और आप बात करेंगे तो यहाँ पर OH है तो आपका यहाँ पर 4 KBr, यहाँ पर ट्वाइस यहाँ हो गया, ट्वाइस यहाँ हो गया, तो ट्वाइस H2 आपका अलग हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर यदि हम रिएक्शंस को बैलेंस करें तो रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए। ट्वाइस KBr हो गया, 4 OH है यहाँ पर, देखिए 3 2 5 5 ऑक्सीजन, 4 + 1 5 ऑक्सीजन आपको मिल गए। रिएक्शन इससे बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बड़ी सिंपल है। R ग्रुप चेंज करते जाइएगा आप, एक कार्बन एटम कम का अमीन्स आपको मिलेगा, इसलिए हम इसको हॉफमैन्स रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो कार्बन एटम यदि 2 हैं तो अमीन्स 1 का बनेगा, यदि 3 है तो 2 का बनेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3CuNH2 हम लेते हैं, ठीक है, प्लस हमने Br2 लिया प्लस ये लिया हमने, तो हमारे पास CH3NH2 बन जाएगा एंड अदर कंपाउंड्स आर सेम, अदर प्रोडक्ट्स आर सेम, जो दूसरे प्रोडक्ट्स होंगे वो सेम हो जाएंगे। कैसे, ये हट जाएगा, मिथाइलअमीन बन जाएगा। यदि मैं यहाँ पर C2H5CuNH2 लेता हूँ, C2H5CuNH2 प्लस मैं Br2 ले रहा हूँ प्लस मैं 4KOH ले रहा हूँ, पूरी रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, तो CO से क्या बन जाएगा यहाँ पर K2CO3 प्लस देखिए बच्चों C2H5NH2, ये जाके आपको जोड़ना है, CH3NH2 ये जाके जोड़ना है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो आपने जोड़ दिया एंड यू गेट इथाइलअमीन C2H5NH2 प्लस ट्वाइस KBr और प्लस ट्वाइस H2, ये आपका बिल्कुल सेम हो गया। तो बच्चों ये प्रिपरेशंस ऑफ अमीन्स हमारा खत्म होता है, थर्ड वाला पॉइंट। अब अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ले रहे हैं, ठीक है, उतार लीजिए आप इसको। नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ले रहे हैं। तो बच्चों मैं आपके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज बोर्ड से मैं लिख के लाया। तो अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। तो लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो 1 to 2 कार्बन एटम्स वाले हैं, मतलब मिथाइलअमीन 1 कार्बन एटम का है हमारा, इथाइलअमीन 2 कार्बन एटम का है। तो 1 to 2 कार्बन एटम के जो मिथाइल और इथाइलअमीन है बच्चों, वो क्या होते हैं यहाँ पर फिशी ऑर्डर। फिशी ऑर्डर मतलब फिश के समान उनकी गंध होती है, मछली की वैसे भी गंध दुर्गंध होती है, तुम लोग जानते हो। तो यहाँ पर दुर्गंध युक्त होते हैं बच्चों, यहाँ पर फिशी ऑर्डर होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है। मिथाइल और इथाइलअमीन हमारे पास गैस है। चलो प्राइमरी अमीन्स विद, और ऐसे जिनके 3 कार्बन एटम से ज्यादा हो, जैसे प्रोपाइलअमीन अपने ले लिया CH3 CH2 CH2NH2, तो ये तुम्हें लिक्विड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, लिक्विड मिलेगा। और यदि हायर अमीन्स लेते हैं तो वो तुम्हें क्या मिलेंगे, यहाँ पर सॉलिड्स मिलेंगे। एनिलीन जो है एंड अदर एराइल अमीन्स आर कलरलेस, ये एनिलीन है वो कलरलेस होगा बट गेट कलर्ड, लेकिन कलर रंगीन हो जाएगा जब हम इसको कहाँ पे रखेंगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन स्टोरेज करेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनिलीन का। नाइट्रो कंपाउंड एनिलीन किस में हो जाएगा, NO2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा, तो रंगीन हो जाएगा वो। सॉल्युबिलिटी करते हैं अपन बच्चों, तो सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर जो विशेष होता है, वाटर के साथ में क्या बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। जैसे RNH2 है यहाँ पर, अब RNH2 आपका यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पर वाटर है, तो वाटर में यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल ये बन गया और एक मॉलिक्यूल हमारा ऐसा बन गया, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म, तो उसके कारण ये सॉल्युबल होंगे। कौन से वाले सॉल्युबल होंगे बच्चों, मिथाइलअमीन, इथाइलअमीन, प्रोपाइलअमीन। लेकिन जो हायर एलिफेटिक अमीन्स हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है, इंक्रीजेज इन मोलर मास ऑफ अमीन। प्रोपाइलअमीन है, ब्यूटाइलअमीन है, हेक्साइलअमीन है, तो वो यहाँ पर इनसॉल्युबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका मोलर मास बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा उनका। उसके बाद बच्चों थर्ड हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। प्राइमरी अमीन इज
का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इज ग्रेटर देन सेकेंडरी है, सेकेंडरी अमीन्स का टर्शियरी अमीन्स है। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी बच्चों, वो कौन सी बॉन्डिंग होगी? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होती है। हमेशा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर होती है। प्राइमरी अमीन में ज्यादा होती है, हिंड्रेंस कम होता है, सेकेंडरी में कम हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, और टर्शरी में और कम हो जाती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इसके डिक्रीज होते हैं। तो इस प्रकार से दीज आर ये कंप्लीट होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। उतार लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं, फिजिकल को मिटाता हूं, फिर केमिकल पे स्टार्ट करते हैं अपन। बच्चों एक केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही है हमारी। ये मैं बोर्ड पे कुछ बेसिसिटी का पॉइंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिसिटी, इसलिए आया हूं। बेसिसिटी में बच्चों शॉर्ट में अपन बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट में बेसिसिटी 213 के फॉर्म में मिलती है मिथाइल के लिए, और इथाइल के लिए मिलती है 231 के फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि मिथाइल अमीन 213 में CH3 होल ट्वाइस NH, इट इज अ मोर बेसिक देन CH3 NH2 एंड इट इज मोर बेसिक देन CH3 होल थ्राइस N एंड देन अमोनिया। ये हमें मिथाइल के केस में हमें ऐसा मिलता है 213, आप याद रखिएगा 213। लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होगा। यदि अपन गैसियस स्टेट में लेंगे मिथाइल या इथाइल, वो सेम मिलेगा हमें, 3 to 1 मिलेगा हमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता। लिक्विड स्टेट में ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर एक पॉइंट आता है STARIC, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। एल्काइल ग्रुप हम बढ़ाते जाते हैं तो नाइट्रोजन एटम अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को दे नहीं पाता है, तो सही। अब टर्शियरी अमीन में नाइट्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है। जब दे नहीं पा रहा तो दैट हिंड्रेंस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए उसका बेसिक नेचर कम हो जाता है। और बेसिसिटी पता है, इलेक्ट्रॉन्स को जब अपन देते हैं तो उसको अपन बेसिक नेचर बोलते हैं। तो 213 में यहाँ पर, और यदि अपन इथाइल लेते हैं तो हमारा 231 हो जाता है। मतलब इथाइल में C2H5 होल ट्वाइस, यहाँ पर आपको आ जाता है यहाँ पर NH यहाँ पर सेकेंडरी, उसका टर्शरी आ जाएगा C2H5 होल थ्राइस N आ जाएगा, और उसके बाद C2H5 NH2 मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि मिथाइल में 213 होता है, और जब हम मिथाइल ले लेते हैं तो 231 हो जाता है। मतलब 3 जो है वो इथाइल गैस में आगे जाता है, और हमारा बन जाता है 231 मिल जाता है। तो इस बात का, इस तरीके से हमारी बेसिसिटी स्ट्रक्चर आता है लिक्विड स्टेट में। क्योंकि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे लग जाता है, और दूसरा क्या होता है यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट लग जाता है। लिक्विड में तो वाटर है, वाटर के साथ सॉल्वेशन इफेक्ट लग जाता है, इसलिए बेसिसिटी का ऑर्डर हमें ऐसा मिलता है। इन गैसियस स्टेट में बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। एल्काइल ग्रुप आप बढ़ता जाइए, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के कारण जो टर्शरी अमीन है CH3 होल थ्राइस N वो ज़्यादा हो जाएगी सेकेंडरी से CH3 होल ट्वाइस NH, और वो ज़्यादा हो जाएगा आपका प्राइमरी से CH3 NH2 से। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर क्या गैसियस स्टेट में वैसे वैसे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर बढ़ेगा, और प्लस आई इफेक्ट आप बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, एंड ड्यू टू द इंक्रीजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे कोई भी सॉल्वेशन इफेक्ट, क्योंकि लिक्विड स्टेट है इसलिए वाटर आता है, और वाटर के कारण एक सॉल्वेशन इफेक्ट यहाँ पे लग जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट के कारण उसकी इंडक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पे ओनली फॉर प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लगता है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसलिए बेसिक ऑर्डर यहाँ पर ही है, और यहाँ पर आपका हो रहा है सॉल्वेशन इफेक्ट। ये ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, ये हम बोलेंगे सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण यहाँ पर ये वाला ऑर्डर मिल रहा है। सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस आपको यहाँ पे आपको मिल रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस प्रकार से जो गैसियस स्टेट में हमें नहीं लगता। एनिलीन के बारे में थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों। तो एनिलीन का अमोनिया से भी कम यहाँ पर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। एनिलीन का अमोनिया से भी कम बेसिक नेचर होता है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है यहाँ पर कि यहाँ पर रिजोनेंस मिलता है आपको, रिजोनेंस। तो ड्यू टू रिजोनेंस, रिजोनेंस के कारण जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाते हैं, बेंजीन रिंग में आ जाते हैं। तो बेंजीन रिंग में क्या आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर रहता नहीं है, तो वो देगा कैसे? यदि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा जब भी तो वो देगा, और जब वो देगा तो वो बेसिक नेचर हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पहुंच जाता है, बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका अमोनिया से भी कम इसका बेसिक नेचर हो जाता है। यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, मतलब C2H5 होल ट्वाइस NH हुआ ही है, फिर प्राइमरी अमीन बन गया C2H5, यहाँ पर हो गया प्राइमरी अमीन NH2,
और उस ये सब गैसीय स्टेट में, और उसके बाद आ जाएगा आपका C2H5 होल थ्राइस N आ गया, आपका टर्शरी अमीन आ गया। ठीक है, इसमें सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी बन रहा था, यहाँ पे हो गया सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी हो गया, और फिर अमोनिया, फिर एनिलीन आपको मिल जाता है। ये सब आपको गैसीय स्टेट मिलता है। तो ये नंबर 1 जो बेसिसिटी है बच्चों, वो सब आपके यहाँ पर क्लियर हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आपको डिटेल देखना है बच्चों तो मेरा इसी चैनल में मैंने बेसिक करैक्टर पूरा डिटेल में 3 वीडियो आपको दिए हुए हैं, उसको आप एक बार और देख लेना तो आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिक ऑर्डर ऑफ अमीन्स एडवांस तक के मैंने क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन सेकंड पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज लेके आए बच्चों, बोर्ड पे तो पॉइंट लिखे मैंने, एसाइलेशन। अब बच्चों एसाइलेशन क्या होता है? रिएक्शन विद एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर। मतलब हमारे पास यहाँ पर अमीन्स है, देखो RNH2 अमीन्स है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, हमने यहाँ पर RCOCl ले लिया, हम रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। देखो बच्चों यहाँ पे जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए अमीन्स के द्वारा, तो रिएक्शन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस देन NH2 ग्रुप। इस NH2 ग्रुप से वो स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ये जो नाइट्रोजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे, जैसे इसके ऊपर अटैक करेंगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा हमें? RNH2 ऐसा हो गया, यहाँ पर C है, यहाँ पर O निगेटिव हो गया, ठीक है, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर R हो गया। अब अपन आगे देखेंगे यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के वो पॉजिटिव चार्जेस डेवलप, व्हाई दिस पॉजिटिव चार्जेस डेवलप ऑन दिस नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन परमाणु पर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप क्यों हो गया बच्चों? बिकॉज ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दिए, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन में माइनस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलो बच्चों, अब जैसे ये कंपाउंड बना, अब इस कंपाउंड में देखो कि यहाँ पर जो बेस है वो अटैक करना शुरू करेगा। बेस जब अटैक करेगा H+ आयंस के ऊपर, साइमल्टेनियसली क्या होगा? ये जो H+ आयंस जो नाइट्रोजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, तो नाइट्रोजन चाहेगा कि H+ आयंस ये निकल जाए, तो जैसे ही H+ आयंस निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना शुरू करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना शुरू करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगेगी, तो ये जो Cl जो है वो Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर जाना शुरू करेगा। ठीक है, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेके जाना शुरू करेगा, तो आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? RNH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया और यहाँ पर हो जाएगा आपका R। ठीक है, तो और इसमें जो Cl माइनस आयंस यहाँ पर अलग हो गए, ये यहाँ पर H+ आयंस यहाँ पर अलग हो गए, H+ आयंस B माइनस आयंस है तो BH बना लेगा, Cl माइनस आयंस यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो आपका RNH CO R आपका बन जाएगा N एल्काइल। यदि अपन इसको देखें तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? N एल्काइल, नाइट्रोजन के साथ एल्काइल जुड़ा हुआ है तो N एल्काइल एमाइड, RCONH2 ग्रुप में क्या बोलेंगे हम? एल्कनामाइड। तो N हो गया यहाँ पर, एल्काइल हो गया, और डैश करके हमने क्या कर दिया? एल्कनामाइड, यहाँ पर आपको बन गया एल्कनामाइड। तो इस प्रकार से दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन, क्योंकि जो एसाइल हैलाइड है ये जाके यहाँ पर आके जुड़ गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, आर की जगह जब मिथाइल लेंगे, यहाँ पे भी आपने मिथाइल लिया तो यहाँ भी मिथाइल हो जाएगा, यहाँ भी मिथाइल हो जाएगा, यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ पे भी आपको मिथाइल हो जाएगा। यदि मैं CH3NH कर दूं, मिथाइल ले लूं, फिर मैं यहाँ पर CO लिख दूं, फिर मैं यहाँ पर CH3 कर दूं, तो मैं इसको बोलूंगा N मिथाइल। क्या बोलूंगा बच्चों? मैं इसको यहाँ पर N मिथाइल बोलूंगा, N मिथाइल, और ये पूरा कंपाउंड यहाँ पर एसिटामाइड मतलब इथेनामाइड। एसिटामाइड का IPC नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइड। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। एसाइलेशन रिएक्शन है, चाहे मैं एसिड क्लोराइड लूँ, चाहे एनहाइड्राइड लूँ, चाहे एस्टर लूँ, ये रिएक्शन मुझे मिलेगी और N एल्काइल एल्कनामाइड मुझे मिलेगा। यहाँ पर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं यदि यहाँ पर बच्चों बेंजॉइल क्लोराइड ले लूँ, क्या ले लूँ मैं यहाँ पर? बेंजॉइल क्लोराइड CH5COCl और मिथाइल अमीन ले लूँ, तो दिस इज कॉल्ड बेंजॉइलेशन। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजॉइलेशन बोलेंगे। अब इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इसको रिएक्शन को लिखूंगा तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा बेंजॉइलेशन। लिख लीजिए, इसको हम बोलेंगे बेंजॉइल, BENZO, वाइल बेंजॉइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। हमने क्या लिया? मिथाइल अमीन ले लिया, CH3NH2,
प्लस CH5COCl इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ पे ले लिया, डायरेक्ट आप कर दीजिए H, यहाँ पर Cl से हटा दीजिए तो यहाँ पे HCl अलग हो गया, तो कंपाउंड बन गया CH5NH एंड COCH5। ठीक है, एन फिनाइल बेंजामाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, एन फिनाइल बेंजामाइड। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऐसा चलेगा, आपको मैकेनिज्म ऐसा मिलेगा एसिलेशन पर, और HCl ऐसा निकाल के आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, BH बन जाएगा, Cl माइनस साइंस अलग आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हुई, सेकंड नंबर। चलिए आप अगली रिएक्शन में चलते हैं बच्चों, एसिलेशन के बाद। तो बच्चों यहाँ पर थर्ड रिएक्शन लेके आए अपन केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल रिएक्शंस में कार्बिल अमीन रिएक्शन, दिस रिएक्शन ओनली शो बाय एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। कैसे होगा बच्चों, RNH2 लेते हैं अपन, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा, थ्राइस QH के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है बच्चों, ऐसा थ्राइस के से अलग कर दीजिए, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन अलग कर दीजिए OH के साथ में, तो आपको बन जाएगा थ्राइस KCl प्लस थ्राइस H2O। बचा हुआ कंपाउंड देखिए RNNC, बचा हुआ कंपाउंड हमारे पास है RNNC कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्काइल आइसोसाइनाइड एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्बिल अमीन। इसको हम लोग बच्चों कार्बिल अमीन भी कहते हैं। तो दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड कार्बिल अमीन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बिल अमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन केवल प्राइमरी अमीन शो करेंगे, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन शो करते हैं, बाकी कोई भी कंपाउंड सेकेंडरी टर्शियरी अमीन ये रिएक्शन शो नहीं करते। बैड स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है, दुर्गंध युक्त वाला कंपाउंड मिलता है, इसलिए पता चल जाता है, डिस्टिंग्विश करते हैं अपन प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के द्वारा। तो वी कैन डिस्टिंग्विश कार्बिल अमीन रिएक्शन बाय द सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन पे अपन चलते हैं, फोर्थ वाली रिएक्शन। चलो उतारिए इसको। तो बच्चों यहाँ पर फोर्थ अपनी रिएक्शन विद HNO2। HNO2 ध्यान रखिए बच्चों कि HNO2 डायरेक्ट हमें लैब में नहीं मिलता। HNO2 को क्या करना पड़ता है, अपने को बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं अपन HNO2 को, हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर NaNO2 लेंगे बच्चों, और NaNO2 में हम HCl डाल देंगे, तो हमारा बन जाएगा HNO2 बन जाएगा, और प्लस ये HNO2 हमें बन गया, प्लस यहाँ पर NaCl अलग हो जाएगा, Na प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर NaCl हमारा अलग हो जाएगा। ये बच्चों जो HNO2 की रिएक्शन जब हम प्राइमरी अमीन के साथ करवाते हैं, HNO2 का स्ट्रक्चर बना के देखिए, OH हो गया, N हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, तो ये जो H2 ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा, H2 अलग हो गया, प्लस हमारा क्या बन गया यहाँ पर RN हो गया यहाँ पर, और RN यदि मैं यहाँ पर H2 को मैंने अलग करा, N2Cl बना दिया मैंने। कैसे, यहाँ का N2OH माइनस ये भी अलग हो गया, N2Cl हमारा बन गया। इसको हम जो RN2Cl N2 हो गया, और Cl कहाँ से आ गया, Cl हमारे पास ये बैठा हुआ था, Na प्लस एंड Cl माइनस एन, ये Cl माइनस एन से यहाँ पर जुड़ गया। जैसे ही डाइएजो ग्रुप बनता है बच्चों, तो डाइएजो ग्रुप Rn2 प्लस ये ग्रुप ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रिजोनेंस। ठीक है, दिस इज स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस, स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस के कारण ये स्टेबल होता है। ठीक है, जब आप इसकी यहाँ पर बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं NOH के साथ में, या आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, मैं इसकी यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवा दूं, तो हाइड्रोलिसिस यदि वाटर जो यहाँ पर है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, H प्लस साइन से OH माइनस साइन से, HCl अलग हो गया बच्चों, देखो ये HCl यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर HCl अलग हो गया। ठीक है, ये H और प्लस साइन से HCl अलग हो गया, जो OH माइनस साइन से इट इज ये यहाँ पर ROH अल्कोहल के रूप में यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा, और नाइट्रोजन यहाँ पर अलग हो जाएगी, तो नाइट्रोजन रिलीज होगी, अल्कोहल बन गया, HCl बन गया। तो प्राइमरी अमीन हमें अल्कोहल देते हैं HNO2 के साथ में। क्लियर पॉइंट है। सेकेंडरी अमीन क्या करेंगे, सेकेंडरी अमीन HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं हम सेकेंडरी अमीन की। तो सेकेंडरी अमीन यहाँ पर जैसे HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर अल्कोहल नहीं देते हैं, ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर OH एंड डबल बॉन्ड O, ये H2A से निकाल देंगे, माइनस H2O, एंड यू गेट R2NO, नाइट्रोसो अमीन हमें मिलता है। ठीक है, ऑयली लिक्विड होता है बच्चों ये, इट इज ऑयली लिक्विड हमें मिलता है, तेलीय द्रव, ऑयली लिक्विड मतलब तेलीय द्रव मिलता है, किसका मिलता है, नाइट्रोसो
अमीन का, नाइट्रोसो अमीन का हमें ऑयली लिक्विड हमें मिलता है। जब हम टर्शरी अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो टर्शरी अमीन HNO2 के साथ क्या करता है, तो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, वाटर निकला, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, H2 निकाल दिया इसने, और फिर ये कंपाउंड RN2Cl के फॉर्म में यहाँ पर आ गया। टर्शरी अमीन क्या करता है, प्लस और माइनस है, H नहीं है, सॉल्ट बना लेगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, बेस के समान क्रिया करेगा। ये यहाँ पर एसिड है, एसिड एंड इट इज ए बेस, ये बेस है, एसिड और बेस बना के क्या बनाते हैं बच्चों, सॉल्ट बनते हैं। तो इसका सॉल्ट क्या होगा, R3NH, ठीक है, R3NHNO2 माइनस, ये एक सॉल्ट हो जाता है ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। इसका नाम है बच्चों ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। ये एक सॉल्ट हमें मिलता है, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट हमें सॉल्ट मिलता है। तो वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकंड टर्शियरी अमीन। उतार लीजिए आप इसको यहाँ पर, फिर आगे करते हैं रिएक्शन। ये आपका अमीन्स का 5th रिएक्शन अपने पास मिल रही है, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, C6H5SO2Cl। इसको अपन क्या बोलेंगे, C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अपन, हिंसबर्ग रिजेंट। वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन बाय HR। HR मीन्स हिंसबर्ग रिजेंट। क्या होता है बच्चों, प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद HR, कंपाउंड बनाएगा वो, एक एडेड कंपाउंड, NOH से रिएक्शन करेगा एंड NOH में वो सॉल्युबल हो जाएगा। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट्स विद HR, कंपाउंड बनेगा बट इट इज इनसॉल्युबल इन NOH। और टर्शियरी अमीन HR के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। तो वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन बाय हिंसबर्ग रिजेंट। प्राइमरी अमीन कंपाउंड बना के NOH में सॉल्युबल, सेकेंडरी अमीन कंपाउंड बना के NOH में इनसॉल्युबल, और टर्शियरी अमीन नो रिएक्शन। अब रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं बच्चों, अपन रिएक्शन कैसे देगा। तो सबसे पहले क्या बात कर रहा है, प्राइमरी अमीन की। प्राइमरी अमीन क्या कर रहा है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन अपन देखते हैं बच्चों। रिएक्शन प्राइमरी अमीन अपन ने लिया यहाँ पर RNH2, हिंसबर्ग रिजेंट लिया अपन ने C6H5SO2Cl। तो Cl आप ऐसा लिख लो, SO2 ऐसा कर लो, और CH5 आपने ऐसा कर दिया, कंपाउंड को ऐसा अपन ने पलट लिया। ये देखो बच्चों HCl अलग हो गया यहाँ पर, माइनस HCl, कंपाउंड यहाँ पर आके जुड़ गया, CH5NH SO2 एंड CH5, ये कंपाउंड यहाँ पर एडेड कंपाउंड बन गया। दिस इज द एडेड कंपाउंड, योगशील उत्पाद। जब आप NOH लेते हैं बच्चों, तो NOH में जो OH माइनस आयंस है, ये OH माइनस आयंस इस H प्लस आयंस को आराम से हटा देता है। क्यों आराम से हटा देता है बच्चों, बिकॉज इट इज ए एसिडिक इन नेचर। क्योंकि ये क्या होगा यहाँ पर, एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर क्यों होता है, ड्यू टू दिस सल्फोनाइड ग्रुप, ड्यू टू सल्फोनाइड ग्रुप, ठीक है, सल्फोनाइड ग्रुप के कारण, इस ग्रुप के कारण, क्योंकि आप बेंजीन लेंगे, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसलिए H प्लस आयंस के रूप में ये निकल सकता है। और जब ये निकल सकता है बच्चों, तो एसिडिक नेचर हो जाएगा। जो भी कंपाउंड H प्लस आयंस देगा वो एसिडिक नेचर है। तो यहां पर देखो ये H2 अलग हो जाएगा, इसलिए दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन NOH। कंपाउंड क्या बन जाएगा, C6H5, ये हो गया, N आ गया, Na प्लस आयंस आ गया, माइनस है SO2 एंड CH5 आपको मिल गया। तो इस प्रकार से ये बच्चों मिल जाता है यहाँ पर माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, सोडियम सॉल्ट बन जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनामाइड। यहाँ पे बच्चों जो R ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पर CH5 की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप R लिखेंगे, यहाँ पर आप R लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे R चला जा रहा है, तो हम इसको R यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी आपका R आ जाएगा, ये आपका R आएगा। अब आप इसका नाम लिखें, इसका क्या नाम होना चाहिए कंपाउंड का बताइए। तो यहाँ पे N एल्काइल, हम क्या बोलेंगे, N एल्काइल बोलेंगे, N एल्काइल और सल्फोनामाइड, और नाम आ जाएगा इसका सल्फोनामाइड, ये इसका नाम हो गया N एल्काइल सल्फोनामाइड। यदि R की जगह मैं मिथाइल अमीन लेता हूँ, तो यहाँ पे R की जगह मिथाइल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे N मिथाइल सल्फोनामाइड। इथाइल लेंगे तो N इथाइल सल्फोनामाइड। इस प्रकार से ये इसकी रिएक्शन, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। चलो बच्चों, अब सेकेंडरी अमीन में अपन ने क्या देखा, प्राइमरी अमीन इज सॉल्युबल
क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि सोडियम सॉल्ट बना दिया। लेकिन सेकेंडरी अमीन ये सॉल्युबल नहीं होगा। चलो सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन देखते हैं अपन। चलिए, इसको तो आपने उतार ही लिया होगा। अब अपन सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन देख रहे हैं। हाइड्रोजन एटम इसमें जो नाइट्रोजन एटम से जुड़ा था वो एसिडिक नेचर था, ठीक है, इसलिए वो NOH में सॉल्युबल था। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी अमीन की। ये सेकेंडरी अमीन हो गया, HR के साथ कंपाउंड बनेगा और ये जो कंपाउंड जो NOH में क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा। चलिए, अब अपन इसकी रिएक्शन पे चलते हैं। सेकेंडरी अमीन हमारा होता है RNH एंड R। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो है वो Cl है, Cl SO2 और CH5 HR, हिंसबर्ग रिजेंट या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर HCl निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए -HCl आपने निकाल लिया, कंपाउंड बन गया RN, यहाँ पर R है और यहाँ पर SO2 एंड CH5। नो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दिस नाइट्रोजन एटम। नो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट विद दिस नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के साथ कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। जब बच्चों कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? तो यहां से आप जब NOH की रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज नो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट विद दिस नाइट्रोजन एटम, इसलिए वो निकलेगा नहीं, तो सॉल्ट फॉर्म नहीं होगा, और जब सॉल्ट नहीं बनेगा तो ये इनसॉल्युबल रहेगा। चलिए बच्चों, टर्शरी अमीन में बात करते हैं। टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन में क्या बात करते हैं अपन? टर्शरी अमीन में अपन ये देखते हैं कि इट इज इनसॉल्युबल, ये रिएक्शन नहीं करता। HR जो रहता है, जब हम सेकेंडरी अमीन के साथ में HR की रिएक्शन टर्शरी अमीन के साथ कराते हैं प्लस HR, तो हम देखते हैं नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती। कैसे नहीं होती बच्चों? अब हम बात करते हैं टर्शरी अमीन। R है, यहाँ पर R है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। हमने यहाँ पर Cl लिया बच्चों, SO2 CH5 हमने यहाँ पर लिया। अब यहाँ पे देखिए कोई हाइड्रोजन एटम चाहिए ताकि ये Cl निकले। यहाँ तो नो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन टर्शरी अमीन, तो क्या होगा? यहाँ पर HCl यहाँ पर निकल नहीं पाएगा, Cl यहाँ पर निकलना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये अटैक करे और Cl निकले, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो कैसे निकलेगा? तो नो रिएक्शन, इसलिए क्या होगा? यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंड टर्शरी अमीन बाई हिंसबर्ग रिजेंट। तो ये हमारे डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। इस प्रकार से जो अमीन्स जो हैं, जो एलिफेटिक अमीन्स हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस हमारी कंप्लीट होती हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एनिलीन। इसको उतारिए, फिर मैं आपको लेके आता हूं। तो बच्चों, अब अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एनिलीन, अमीन्स में जो एनिलीन है उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? ब्रोमिनेशन, नंबर 1 है हमारा ब्रोमिनेशन, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल बच्चों होगा ब्रोमोनियम आयन। कौन सा होगा इसका? ब्रोमोनियम आयन। तो अब आपके पास रिएक्शन पे चलते हैं अपन। रिएक्शन क्या कह रही है? एनिलीन है हमारे पास NH2। एनिलीन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों, वो जो रहता है उसके कारण क्या होता है? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एंटर कर जाता है तो रिंग क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज आर्थो एंड पेरा पोजिशन पर आपको मिलते हैं। जब आप ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल करते हैं, Br2+ वाटर का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको क्या मिल जाता है? Br+ आयन, इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आयन आपको मिल जाता है। और जो ब्रोमोनियम आयन है ये आर्थो पेरा पोजिशन पर जाकर जुड़ जाता है, तो आपको क्या बन जाता है? जो रिएक्शन आपको मिलती है उसमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल आपको मिल जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? 2,4,6 ट्राई, 2 पे Br, 4 पे Br और 6 पे Br, तो 2, 4 एंड 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन आपको मिल जाती है। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन आपको मिल जाती है। ठीक है बच्चों, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन आपको मिल जाती है। जब हम इस रिएक्शन पे चलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं जो NH2 ग्रुप इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हैंस वी हैव टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव। यदि हमें इसमें केवल हमें पेरा पे ब्रोमो लगाना है तो हमें इसको NH2 ग्रुप को सबसे पहले प्रिजर्व करना पड़ेगा। नहीं तो यदि आपने ब्रोमीन वाटर ले लिया तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा और इसका आपको मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट। कौन सा प्रेसिपिटेट मिलता है बच्चों? वाइट PPT। तो आपको हमें बनाना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए हम क्या करने वाले हैं?
मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, ये हम बनाने चाहिए हमें। तो मोनो सब्सटीट्यूट कैसे बनाएंगे? हमने लिया बच्चों एनिलीन, देखो NH2 एनिलीन लिया, इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी? इसकी रिएक्शन करवा दी हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है, CH3CO2O। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा बच्चों? एसिटिक एनहाइड्राइड जो रहता है यहाँ पर pyridine की प्रेजेंस में जो हम इसको लेंगे तो यहाँ पर H निकाल देगा, तो यहाँ पर ये बना लेगा NHCOCH3 बना लेगा, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया, और जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो इसने क्या किया? इसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है, और इसको प्रिजर्व कर दिया अपन ने। अब जब डीएक्टिवेट थोड़ी रिंग हुई तो जब आपने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई, ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको? NHCOCH3 और Br मिल गया। अब इसकी जब आप OH माइनस आयन से या आप जब H प्लस आयन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो NHCOCH3 है ये ग्रुप कन्वर्ट इनटू NH2 एनिलीन, और आपको बन जाएगा यहाँ पर NH2 एनिलीन, और यहाँ पे आपका हो जाएगा Br। तो इस प्रकार से आपको कंपाउंड बन जाएगा, 4 ब्रोमो एनिलीन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रोमिनेशन इज कंप्लीटेड होती है। अब अपन सेकंड रिएक्शन में चलते हैं। चलिए सेकंड रिएक्शन इसको उतारिए, सेकंड बताता हूँ बोर्ड पर। तो बच्चों ये सेकंड मैंने बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए आपके लिए, और सेकंड रिएक्शन में देखेंगे अपन नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन जब भी दिया जाता है HNO3 ये कंसंट्रेट होगा बच्चों, और H2SO4 कंसंट्रेट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं यदि HNO3 कंसंट्रेट ले लूँ और मैं H2SO4 यदि मैं कंसंट्रेट ले लूँ, दोनों के दोनों, तो क्या बन जाएगा? हमें नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे नाइट्रोनियम आयन हमें मिलेगा, बाईसल्फेट आयन अलग हो जाएगा, और वाटर हमें मिलेगा। जब हम पहली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि विथ आर्थो पैरा डेरिवेटिव्स, क्योंकि हम लोग बात करते हैं एनिलीन की, एनिलीन में निश्चित रूप से बच्चों NH2, यहाँ पर देखो कोई भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में तो आर्थो पैरा ग्रुप होगा यहाँ पर ये, और जब ये आर्थो पैरा ग्रुप यहाँ पर होगा, और जब अपन यहाँ पर HNO3 के साथ में यदि हम H2SO4 डालेंगे और टेम्परेचर हम रखेंगे 298 केल्विन, तो हमें क्या मिलना चाहिए बताओ? हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पर NO2 यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा NH2 ग्रुप, तो पैरा नाइट्रोएनिलीन हो गया। दूसरा हमें क्या मिलना चाहिए? दूसरा हमें यहाँ पर मिलना चाहिए NH2 ग्रुप है, और यहाँ पर NO2 ग्रुप यहाँ पर आर्थो पे ये मिलना चाहिए। उसके अलावा कुछ मिलना चाहिए क्या? नहीं साहब, उसके अलावा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, और ना कुछ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। उसके अलावा भी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर NH2 ग्रुप और NO2 ग्रुप हमें मिलता है मेटा पोजीशन पर। तो मेटा वाला जो है वो 47% हमें मिलता है, पैरा वाला हमें 51% मिलता है, और हमें ये जो NO2 ग्रुप है वो 2% मिलता है आर्थो वाला। अब ये मेटा कहाँ से आ गया? ये मेटा वाला ग्रुप यहाँ पे हमें कहाँ से मिल गया बच्चों, ये बताओ? तो मेटा वाला ग्रुप इसलिए मिल गया यहाँ पर, जबकि एनिलीन मेटा का नहीं है, एनिलीन तो आर्थो पैरा है, तो या तो आर्थो पे मिलता हमें NO2 ग्रुप जुड़ता, और पैरा पे NO2 ग्रुप जुड़ता। आर्थो नाइट्रोएनिलीन और पैरा नाइट्रोएनिलीन हमें मिलना चाहिए, तो मेटा तो हमें मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यों मिल रहा है और कैसे मिल रहा है? तो वो ये कह रहे हैं, और वो भी 47%, तो वो कह रहे हैं चूंकि आपने यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 लिया और कंसंट्रेट H2SO4 आपने लिया, तो इट इज ए एसिडिक मीडियम। जब आप यहाँ पर HNO3 प्लस H2SO4 दोनों ले रहे हैं, कंसंट्रेट आप ले रहे हैं, दोनों कंसंट्रेट हैं, तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? ये स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम हो गया। अब जब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम हो गया है, तो एसिड जो रहता है नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बेस के समान काम करेगा, तो ये जो H प्लस आयंस इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। जब एनिलीन के साथ में NH2 प्लस आयंस NH2 है और H प्लस आयंस इससे मिलेगा, तो यू गेट एनिलीनियम आयन। आपको क्या बन जाएगा? यहाँ पर एनिलीनियम आयन बन जाएगा। और ये जो एनिलीनियम आयन होता है बच्चों, एनिलीनियम आयन, दिस एनिलीनियम आयन इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये क्या होता है बच्चों? मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इसलिए जो है आपको जब आप कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको साथ में क्या मिल जाता है? आपको साथ में मेटा वाला कंपाउंड आपको मिल जाता है। आपको साथ में क्या मिल जाता है? मेटा वाला कंपाउंड मिल जाता है। तो विथ आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स
विथ आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स आप क्या देखते हैं, मेटा प्रोडक्ट इज आल्सो फॉर्म बिकॉज इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन। ये देखो यहाँ पर एनिलीनियम आयन यहाँ बन गया NH3+ आयंस, एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको मिल गया। क्या मिल गया बच्चों यहाँ पर, ये हमें मिल गया यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या मिल गया हमें यहाँ पर, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमें यहाँ पर मिल गया। तो एनिलीनियम आयन चूंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों, दैट्स वाई आपको 47% आपको क्या मिलता है, 47% आपको यहाँ पर 47% मतलब 47% आपको क्या मिलता है यहाँ पे मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। आर्थो नाइट्रो एनिलीन 2%, पैरा नाइट्रो एनिलीन 51% और 47% ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एनिलीनियम आयन। तो ये फर्स्ट रिएक्शन इस फर्स्ट पॉइंट की कंप्लीट होती है। और सेकंड में ये बोलता है यदि हमें पैरा डेरिवेटिव बनाना है मेजर प्रोडक्ट, इसको हमें ज्यादा बनाना है, 51 से हम 92-93% बनाना चाहे, NO2 ग्रुप यहाँ पे जोड़ना चाहें, तो जो NH2 ग्रुप है इसको प्रोटोनेटेड कर दो कि H+ आयंस यहाँ पे जुड़ नहीं पाए, ऐसा कुछ कर दो कि H+ आयंस यहाँ पे जुड़ नहीं पाए, ऐसा कुछ कर दो। तो क्या करेंगे हम उसमें एसाइलेशन कर देंगे, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। चलिए अब अपन सेकंड वाला पॉइंट करते हैं। ठीक है, ये आपने उतार लिया, इसको मिटा देता हूं मैं। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं अपन। अब सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, सेकंड पॉइंट यहां पर ये है कि अब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड की सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड की हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एनिलीन के साथ। ये सेकंड पॉइंट है हमारा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन नंबर 2, इससे बात करेंगे, है ना। एनिलीन हमने यहां पर लिया और एनिलीन की रिएक्शन हमने एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO एंड O के साथ करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। प्रीडीन क्या होता है बच्चों, ये जो प्रीडीन आपको पता है कि यहाँ पर इस प्रकार से जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग प्रीडीन कहते हैं। प्रीडीन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में लेते हैं अपन, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस देन NH2 ग्रुप। जब ये बॉन्ड यहाँ पे टूटता है इसकी प्रेजेंस में तो एसाइल आयन बनता है, एसिलियम आयन। ठीक है, वो और जो H+ आयन से वो यहाँ से अलग हो जाएगा एंड ये एसिडिक एसिड बना लेगा, CH3COO एंड H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा एसिडिक एसिड एंड CH3CO ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको मिल जाएगा NH, आपको मिल रहा है NH और NH के बाद हो रहा है आपका COCH3, NHCOCH3। अब आपका ये NH2 ग्रुप क्या हो गया बच्चों, प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो कंपाउंड होता है इसकी रिएक्शन जब आप यहां पर HNO3 और H2SO4 कंसंट्रेट के साथ 298 केल्विन पे करवाते हैं, क्या करते हैं आप, 298 केल्विन पे करवाते हैं, तो जो पैरा पोजीशन पर क्या होगा, NO2 ग्रुप जाके यहां पे आके जुड़ जाएगा एंड यू गेट मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा NHCOCH3 और NO2 ग्रुप यहां पे आके जुड़ गया। जब आप इसकी बेसिक के साथ में या एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो NHCOCH3 ग्रुप है इट इज कन्वर्टेड इनटू NH2 एनिलीन, वो यहां पर NH2 एनिलीन में चेंज हो जाता है। ये चेंज हो गया आपका, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन इज ए मेजर प्रोडक्ट आपका बन गया। क्या बन गया बच्चों, मेजर प्रोडक्ट किसका बन गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन का। तो इस प्रकार से नाइट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है एनिलीन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है आपका, जो इलेक्ट्रोफाइल अपने यहाँ पे कहाँ यहाँ पे इस्तेमाल किया, दैट इज NO2+ आयंस, इट इज ए इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन रिएक्शन। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन बोर्ड पे ला रहा हूँ कुछ पॉइंट्स के साथ में। तो बच्चों में ये सल्फोनेशन थर्ड रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट H2SO4 अकेला ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कंसंट्रेट H2SO4 यदि आपने अकेला लिया हुआ है तो आपको क्या मिलने वाला है, SO3H+ आयंस, H+ आयंस और प्लस SO3H- आयंस आपको मिलने वाला है, H2SO4। ठीक है, अच्छा SO3H। ठीक है, तो आपको कंसंट्रेट H2SO4 से जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक में SO3H+ आयंस और प्लस OH- आयंस। इस प्रकार से आपको टूटेगा। चूंकि यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 बच्चों एनिलीन के साथ हम यहां पर रिएक्शन करवाएंगे, NH2 है, कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन यहां पर हो रही है। तो कंसंट्रेट H2SO4 सबसे पहले क्या करेगा, ये जो H+ आयंस देगा और वो जो H+ आयंस है वो इस पे जो बेस है इस पे जाके जुड़ जाएगा, और जैसे ही वो इस पे जाके जुड़ेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, NH3
प्लस एंड HSO4 माइनस आयंस आपको मिल जाएगा। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एनिलीनियम। क्या नाम हो जाएगा इसका? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसका नाम हो जाएगा। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम होगा। जब आप इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट की, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, जब आप इसको हीट करते हैं बच्चों, किस टेम्परेचर पे, देखो 453 टू 473 केल्विन पर आप हीट करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये SO3H जो ग्रुप है वो यहाँ पर आके जुड़ जाता है। SO3H ग्रुप कहाँ जाके जुड़ेगा बच्चों? पैरा पोजीशन पर। तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको यहाँ पर हो जाएगा NH2 ग्रुप और SO3H ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर H+ आयंस ये अलग देता है, इसको अपन बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड। इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम है सल्फोनिलिक एसिड बन जाता है। और ये यहाँ पर H+ आयंस चूंकि देता है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिड। यहाँ पर SO3 माइनस आयंस के फॉर्म में भी रहता है, तो एनायंस के फॉर्म में भी रहता है। इसको अपन ज्विटर आयंस भी बोलते हैं। जब SO3 माइनस आयंस यहाँ है तो NH2 जो है वो NH3 प्लस हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे हम इसको? ज्विटर आयन बोलेंगे। इसका H+ आयंस यहाँ से हटा और यहाँ पर जाके जुड़ गया, क्योंकि ये बेस है और यहाँ पर H+ आयंस आपने हटा दिया तो यहाँ पर आके आपने जोड़ दिया। तो सल्फोनिलिक एसिड NH2 एंड SO3H को हम बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड। कैसे हुआ? एनिलीन कॉन्स्टेंट H2SO4, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, H+ आयंस यहाँ आ गया और वो जाके जो है यहाँ पर सल्फोनिलिक एसिड में हाई टेम्परेचर पर 453 मतलब हाई टेम्परेचर पर ये चेंज हो गया, पैरा पोजीशन में जाके जुड़ गया। तो दिस इज द सल्फोनेशन। रिएक्शन कंप्लीट होती है। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको यहाँ पर, अब ये आपने उतार लिया होगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है बच्चों? एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको इस रिएक्शन के अंदर नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट, थ्योरेटिकल पॉइंट देखिए। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन जो रहता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? एनिलीन क्या करना चाहिए? एनिलीन को यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम इसको एनिलीन को AlCl3 के साथ यदि हम रिएक्शन करवाएं, एनिलीन की रिएक्शन AlCl3 के साथ RCHCl के साथ करवाएं, तो क्या होना चाहिए था? तो होना ये चाहिए था बच्चों कि ये यहाँ पर एनिलीन है और यहाँ पर हमने CH3COCl ले लिया और मैं यहाँ पर AlCl3 कर दूं, तो मैं इसको तोड़ दूं माइनस एंड प्लस, माइनस को इधर ले आऊं तो ये AlCl4 माइनस बन जाए और जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास E+ वाला CH3CO वाला वो आर्थो या पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ जाए। ऐसा यहाँ पर कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता। अब ऐसा यहाँ पर नहीं होता, मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट ऑकर, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, अब ऐसा क्यों नहीं होता बच्चों, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता? तो वो यहाँ पर कह रहा है, क्या बता रहा है? थ्योरेटिकल बता रहा है, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ AlCl3, एनिलीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एनिलीन का, वो क्या करेगा यहाँ पर? ये एनिलीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है AlCl3, जब भी आप इसको डालेंगे, क्योंकि AlCl3 इज एक्ट एज लुईस एसिड, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर को ले लेगा और जैसे वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा तो यहाँ पर NH2 प्लस चार्ज यहाँ हो जाएगा और AlCl3 माइनस के फॉर्म पे यहाँ पर रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या बना लेगा यहाँ पर? ये दिस देखो, फॉर्मेशन विथ AlCl3 विच इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, तो ये डीएक्टिवेट कर देगा। यदि यहाँ पर COCH3 है तो आर्थो पैरा पे जुड़ना चाहिए, उसको जोड़ नहीं पाएगा, उसको डीएक्टिवेट कर देगा फर्दर रिएक्शन कारण। इसलिए यहाँ पर ये एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये पॉइंट भी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। सल्फोनेशन में बात हो गई है, तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एनिलीन आपके खत्म होते हैं। तो यहाँ पे आपका अमीन्स खत्म होता है। अब अपन शॉर्ट में फटाक से कर लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। आप इसको उतारिए, मैं नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर अमीन्स खत्म होने के बाद एक सॉल्ट और मिला है हमें, डाइजोनियम सॉल्ट Rn2 प्लस X माइनस है अमीन्स में ही, चैप्टर लास्ट वाला है, उसको पढ़ लेते हैं अपन। R की जगह CH5 लिया हुआ है, N2 हो गया प्लस एंड Cl
माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हम इसको लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको हम लेंगे बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो डाइएजो ग्रुप होता है बच्चों, चाहे आप यहाँ पर ऐसे आप डाइएजो ग्रुप HSO4 माइनस अलग हो जाएगा, प्लस अलग, माइनस अलग, प्लस अलग, तो जो डाइएजो ग्रुप होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ए स्टेबल सॉल्ट, वाई ड्यू टू दिस रिजोनेंस, ये रिजोनेंस होता है। अब आप देखते हैं प्लस चार्ज यहाँ ये है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस माइनस, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आपको मिलेगा। तो ड्यू टू दिस रिजोनेंस दिस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ए स्टेबल, वो स्टेबल आपको मिलेगा। ठीक है, अब अपन इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। प्रिपरेशन में एक प्रिपरेशन बिल्कुल सिंपल है, एनिलीन हम ले लें यहाँ पर CH5NH2 प्लस हम NaNO2 ले लें और प्लस हम यहाँ पर HCl ले लें, टेम्परेचर कर दें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखिए NaCl यहाँ पर ऐसे अलग कर दीजिए, H2 यहाँ पर अलग कर दीजिए ऑक्सीजन से, H2O आपने अलग कर दिया, NaCl आपने अलग कर दिया। अब आप देखो NaCl से आपको Cl माइनस आइंस मिलेगा, CH5N एंड N मिलकर यहाँ पर बना लेगा CH5N2, N2 बन गया बच्चों प्लस एंड Cl माइनस आइंस हो गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। पानी में जैसे आप इसको डालेंगे तो Cl माइनस आइंस अलग हो जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पर अलग हो जाएगा एंड इट इज स्टेबल ड्यू टू दिस रिजोनेंस। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कारण ये स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज रिंग में घूमता रहता है और तो पैरा पोजीशन में घूमता है, डबल बॉन्ड यहाँ आता है इसलिए माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज क्यों गया, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर था, ऑलरेडी पहले एक प्लस चार्ज था, जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस चार्ज खत्म हुआ, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो प्लस चार्ज फिर डेवलप हो गया, तो इसलिए प्लस चार्ज हमेशा डेवलप बना रहता है डबल बॉन्ड के साथ में। ठीक है बच्चों, ये प्रिपरेशन में एनिलीन NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl 0 to 5 पर यू गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलिए अब अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, उतार लीजिए इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोर्ड पे लेके आ रहा हूं। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बोर्ड पे लिखी है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कलरलेस होगा बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल जब ये अलग हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, ये रिजोनेंस के कारण स्टेबल होगा। एक और कंपाउंड इसका बनता है बच्चों जिसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट N2 प्लस BF4 माइनस वाटर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड बनता है HBF4 से हम अभी रिएक्शन करेंगे उससे ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी सिंपल है, अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ करते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ए पार्ट की रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसमें 8 एक रिएक्शन है, पहले 4 ले रहे हैं अपन, उसका 4 फिर बोर्ड पे लेंगे अपन। सैंडमेयर ध्यान रखना है आपको, सैंडमेयर का मतलब क्या होता है कि Cu2 Cl2 और HCl लेना है, Cu2 Br2 और HBr लेना है, Cu Cn और KCl लेना है रिजेंट्स में, और गेटरमैन में आपको रिजेंट क्या लेना है, कॉपर HCl लेना है या कॉपर HBr लेना है, रिजेंट्स का हमें ध्यान रखना है। प्रोडक्ट बिल्कुल दोनों सेम बन रहे हैं, यदि Cu2 Cl2 HCl ले रहे हैं तो देखो यहाँ पर N2 अलग हो गया और CH5Cl बन गया, HBr लिया है तो देखो Br जुड़ गया, आपने CuCl लिया है, KCl लिया तो CH5Cn आ गया, नाइट्रोजन यहाँ पर अलग हो गया। इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या कॉपर साइनाइड या क्यूप्रस साइनाइड हमें लेना है, साथ में HCl HBr KCN या HCN आप ले लीजिए, KCN पोटेशियम साइनाइड टच एंड गो, जिम में डालो और ऊपर जाओ, है ना, साइनो बेंजीन बनाता है, CH5CN बनाता है, इसके आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको बेंजोइक एसिड बनेगा। इसके बाद मैं कन्वर्शंस आपको दूंगा, अब आप अमीन्स पूरा आपके हाथ में जा रहा है, फिर कन्वर्शंस आपके हाथ में चले जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका ऑर्निक के कन्वर्शंस की रिएक्शंस। गेटरमैन रिएक्शंस में आप देखते हैं बच्चों, कॉपर है, पाउडर है, HCl लिया, देखो क्लोरोबेंजीन बन गया, नाइट्रोजन देखो इसका ये अलग हो गया और X जो है वो Cu के साथ जुड़कर CuX बना लिया। कॉपर और HBr देखो बच्चों, तो यहाँ पर CH5Br बन गया, नाइट्रोजन अलग हुआ, CuX अलग हो गया, वो देखो वो बन गया। डिस्प्लेसमेंट बाई आयोडाइड आयंस, अब आपको पोटेशियम आयोडाइड यदि हम लेते हैं बच्चों Ki, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है, आयोडाइड आयन यहाँ पर जाके जोड़ेगा, यहाँ पर KCl अलग हो गया, यहाँ पर CH5I बन गया और नाइट्रोजन अलग हो गया। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोराइड आयंस, तो फ्लोराइड आयंस में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर HBF4
ये हम लेते हैं एसिड्स होता है BF4 वो लेते हैं, तो यहाँ पर ये अलग हो जाता है, यहाँ पर BF3 अलग हो जाएगा। देखिए BF3 अलग हो गया, नाइट्रोजन अलग हो गया और फ्लोरीन यहाँ पर आगे जुड़ गया। पहले ये कंपाउंड जुड़ जाता है पूरा का पूरा CH5N2 प्लस एंड BF4 माइनस बन जाता है। फ्लोरोबोरेट बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट कंपाउंड बनता है, जिसको अपन जब हीट करते हैं तो हमारा ये कंपाउंड मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 रिएक्शंस आपकी हो गई। नेक्स्ट 4 रिएक्शन मैं आपको बोर्ड पे और लेके आ रहा हूं, जब तक आप इसको उतारिए। फिर नेक्स्ट तो बच्चों यहाँ पर ये ए पार्ट में बचा अपना रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपन हटा रहे हैं 4 रिएक्शन पहले, 5, 6, 7 रिएक्शन ये। अब अपन यहाँ पर H3PO2 ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई ये रिएक्शन। H3PO2 फास्फेनिक एसिड बोलते हैं अपन इसको, फास्फेनिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? फास्फेनिक एसिड। इसको हम लोग फास्फेनिक एसिड बोलेंगे या आर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलेंगे। मैंने इसके बारे में अपनी वीडियो में ऑक्सीसिड्स ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा। नाइट्रोजन यहाँ से हट जाएगा, HCl अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर आके ये जुड़ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप क्या चेंज कर रहे हैं? आप यहाँ पर बच्चों बेंजीन बना रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्या बना रहे हैं? बेंजीन बना रहे हैं। तो ये कन्वर्शंस में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शंस काम में आती हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की मैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तब भी एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तब भी मुझे क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। और एथेनॉल इज कन्वर्ट टू एसिटाल्डिहाइड प्लस HCl अलग हो जाता है, नाइट्रोजन निकल जाएगी। यदि मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, तो मुझे फिनॉल मिलता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाना है आपको कन्वर्शन में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लो, उससे उनको फिनॉल में चेंज कर दो। हमें NO2 ग्रुप जोड़ना है, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? HBF4 के साथ रिएक्शन करवाओ, वही बोरेट बना लो आप, बेंजीन डाइजोनियम बोरेट हमारा बना, बोरॉन बोरेट बना है, NO2 के साथ रिएक्शन करवाओ, इन पर कॉपरेट नाइट्रो ग्रुप इज अटैच्ड विद दिस बेंजीन रिंग। तो ए पार्ट की रिएक्शन जिसमें सब में हमने नाइट्रोजन हटाया। अब हम बी पार्ट की रिएक्शन करते हैं, उतारिए आप इसको। हमें बी पार्ट की रिएक्शन बोर्ड पे लेके आ रहा हूं। तो बच्चों ये बी वाली रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप। रिटेंशन का मतलब है कि डायजो ग्रुप रह जाना चाहिए। यहां पर है तो यहीं पर रहेगा, N2 ग्रुप में नहीं निकलेगा। हम फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाए पहली, तो हमारे पास ये HCl यहाँ पर अलग हो जाएगा बच्चों। तो देखो N डबल बॉन्ड N वैसा का वैसा रह गया। जब रिटेंशन का मतलब होता है रहना, N ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे भी था, यहाँ भी रह गया। N2 नाइट्रोजन ग्रुप में नहीं निकला, तो हमने उसको बोला रिटेंशन। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप, उस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। फिनॉल के साथ करते हैं अपन, तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिल जाता है। देखो पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और डाई का नाम हो गया ऑरेंज डाई। ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, मतलब सबसे पहले ये अटैक करेंगे यहाँ पर, फिर Cl निकलेगा। यहाँ पर भी अपन एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये वही HCl यहाँ पे निकल गया, ये रिटेंशन रह जाएगा, N डबल बॉन्ड N रह गया, अमीनो यहाँ पर तो हम बोलेंगे पैरा अमीनो। इसके कंपेयर में ये पैरा पोजीशन पर, तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन, जिसका डाई है येलो। ये येलो डाई है और ये ऑरेंज डाई है। हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें मिलते हैं बच्चों। एजो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बिकॉज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज डेवलप। ये बनता क्यों है, आखिर यहाँ पर रिटेंशन हुआ क्यों? क्योंकि जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपने देखा कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे भी था, ऐसा था यहाँ पर, ये देखिए डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पर इस टाइप से हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, मतलब कॉन्जुगेशन बढ़ गया। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चों कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है, इसलिए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ये रिटेंशन रह जाता है वहां पर, और इसलिए एजो प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के रूप में नहीं निकलता। कंपाउंड्स आर कलर्ड, जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, और उनका यूज हम लोग डाइस के रूप में करते हैं। इस प्रकार से ये फर्स्ट जो वीडियो मैंने आपको दिया मीन्स का 1 शॉट वीडियो फर्स्ट वाला मैंने आपको दिया, आपको कैसा लगा वीडियो आप जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कैसा वीडियो लगा। और चूंकि 12th एग्जाम पास में ही है, बेस्ट ऑफ लक मेरे सारे प्यारे बच्चों को। और मैंने मीन्स कंप्लीट करवा दिया बच्चों, अब मैं कन्वर्शन इसमें लूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।